अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, हैं? सिर्फ 5 सेकंड का है। जिस बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा है उसका सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे हम देख पा रहे हैं का मतलब क्या होता है, हमको तो समझाना है भाई, हम तो समझ लेंगे क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अब देखिए का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले इसको क्या कर लो, का मतलब गुणा लिख लो। 90 बटा कितना है, 37 है। फिर उसके नीचे क्या है, 180.30 का मतलब गुणा, फिर 17 बटा 60.1। अच्छा ये बताइए, ये डेसिमल 1 प्लेस यहाँ पे है, एक डेसिमल 2 प्लेस यहाँ पे है, तो 180.30 लिखा है, हैं? तो अगर ये वाला डेसिमल हम यहाँ लेके चले जाएं, ये वाला डेसिमल हम यहाँ लेके चले जाएं तो ये वाला डेसिमल यहाँ चला आएगा, और जैसे ही डेसिमल यहाँ पे पहुँचेगा इस वाले जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कहीं पे लिख देता है कि इसे 1.0, इसका मतलब 1 ही होता है, 1.0 लिखा है तो इसका मतलब 1 ही होता है। अब देख पा रहे हैं ये 601 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है, 1803। तो 6 त्रिक तो 18 होता है, और 3 इकन्ने में 3, डायरेक्ट इसको ये काट रहा होगा। 601 1803 को डायरेक्ट काट रहा है, तो मतलब यहाँ हमको त्रिज्या गया। अब ये दिख रहा है कि 17 3 51 है। अब ऐसे ही ऊपर भी काम कर लीजिए, ये पॉइंट है और यहाँ जीरो है, तो ये वाला अगर जीरो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तभी वही बात पड़ेगा। तो ये यहाँ लेके चले जाएं, इस पॉइंट को यहाँ लेके चले जाएंगे तो ये वाला जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जान लीजिए एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं देगा कि कटे पिटे ही ना, पक्का है कटेगा। जैसे हमको पता है भाई 37 तो ऐसा है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये इसको डिवाइड करेगा 296 को, हैं? क्योंकि अगर हम इसको 8 बार लेके जा रहे हैं तो ये 296 पूरा काट देगा। 8 सत्ते 56 के 6 हैं, और हाथ लगे 5, और 8 24 और 5 29, पूरा कट रहा है 8 बार जाने पे। और ये सिर्फ यहाँ 9 बचा हुआ है, तो 8 9 72, ऊपर से हमारे पास 72 आया और नीचे से 17 तियाँ 51 आया। अब इसको भी काट लीजिए, 3 से चला जाएगा, 24 तियाँ 72 और 17 तियाँ 51। अब इसको डिवाइड करिए, अब और इसके फिर 17 ऐसा नंबर आ गया, फिर से प्राइम नंबर आ गया, फिर से किसी जाने वाला नहीं है, तो अब डायरेक्ट डिवाइड करना होगा। 17 करने में 17, फिर ये 24 है तो 7 हो गया, हैं? फिर डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 17 चौका 68, फिर 2 आ गया, फिर ये जीरो हो गया, तो 17 करने में 17, यही आंसर आ रहा है। अगर समझाना ना रहता, इस क्वेश्चन को अगर समझाना ना रहता तो डायरेक्ट क्या है, हमको पता है कि इसको ये जीरो यहाँ है, ये डेसिमल यहाँ है, मतलब ये इसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट इसको 8 बार लेके जाए, यहाँ 72 लिखकर डायरेक्ट यहाँ पहुँचते, 72 यहाँ लिख लेते, और यहाँ हमें पता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ, ये दोनों एक दूसरे को 1803 लिखा है और 601 लिखा है, तो 601 को डिवाइड करेंगे 1803 में तो त्रिका जाएगा, तो 17 3 51, डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुँचते, यहाँ पे डायरेक्ट इस स्टेप पर हम पहुँचते और इस स्टेप पर पहुँच के इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं आंसर। कितना आसानी से के साथ सॉल्व हो जाता, क्योंकि समझाना है तो बताना है कि कैसे डेसिमल जा रहा है, कैसे जीरो। ये पता होना चाहिए कि एक प्लेस डेसिमल, एक जीरो है तो एक प्लेस डेसिमल को खा जाएगा, वो ख़त्म कर देगा उसको, है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर अंदर 2 प्लेस के अंदर डेसिमल लगा हुआ है, 2 जीरो आगे कहीं है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ख़त्म कर देगा।